एज अ ब्रांड ऑनर हमने अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस तो बनानी है। हमने ये डिसाइड किया कि मेटा के ऊपर हम अपना पेज क्रिएट करके ये जर्नी स्टार्ट करेंगे। मेटा के ऊपर कैसे पेज क्रिएट करना है वो मैंने आपको बता दिया। उसके अंदर सर्टेन चीज़ें हैं जिनको आपने फोकस करना है। पहली चीज़ ये है कि उसमें आपने अपना ब्रांड का नेम और बाकी डेटा प्रोवाइड कर देना है। फिर आपके पास लोगो और बैनर इमेज वगैरह आएंगे, वो आपने बहुत अच्छी क्वालिटी का वहाँ पे ऐड करना है। मैंने आपको सिखाया था कि आपने लोगो कैसे क्रिएट करना है और ये भी सिखाया था कि आपने बैनर इमेज अपने ब्रांड का कैसे क्रिएट करना है। ये चीज़ें आपने सीख ली थी। आपने अपना पेज आई होप अब तक रेडी कर लिया होगा। पेज रेडी करने के बाद हमारे पास दो ऑप्शंस आएंगी। नंबर वन, हम ऑर्गेनिकली अपने कंटेंट को ग्रो करें। ऑर्गेनिकली का क्या मतलब है? ऑर्गेनिकली का ये मतलब है कि हम पेड ऐड पे स्पेंड किए बगैर अपने पेज पे फॉलोअर्स लेकर आएँ। अब ये कैसे होगा? ये इस तरह से होता है कि हमने सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है एल्गोरिदम को। मेटा का जो एल्गोरिदम है, ख़ासतौर पे इंस्टाग्राम और फेसबुक की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे होता ये है कि जितना फ्रीक्वेंट आप कंटेंट अपलोड करते हैं और जिस कैटेगरी का आप कंटेंट अपलोड करते हैं, उसी तरह से ऑडियंस आपके साथ इंगेज होना शुरू हो जाती है। अब जब आप एक ब्रांड ऑनर हैं, तो आप एक स्पेसिफिक कैटेगरी से रिलेटेड डेटा ऐड करेंगे ना। फॉर एग्जांपल, मैं एक परफ्यूम ब्रांड ऑनर हूँ, तो परफ्यूम ब्रांड ऑनर के नाते मैं सर्टेन टाइप ऑफ कंटेंट ऐड करूँगा। वो कंटेंट एक स्पेसिफिक कैटेगरी से रिलेटेड होगा। जैसे कि मैं परफ्यूम के बारे में लोगों को गाइड करूँगा कि कौन सा परफ्यूम अच्छा है, आजकल के सीज़न के हिसाब से कौन सा परफ्यूम लगाना चाहिए, कौन से परफ्यूम की लास्टिंग कितनी है, कौन से परफ्यूम के अंदर कौन से नोट्स यूज़ हो रहे हैं। ये सारे का सारे इन्फॉर्मेशन मैं अपने पेज के थ्रू लोगों को बताऊँगा। मुझे उससे फ़ायदा ये मिलेगा कि मेरा कंटेंट भी ग्रो करेगा एंड कंटेंट के साथ साथ जो लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं वो भी उसी तरह से ग्रो करते जाएंगे। देखें, अगर आप एक स्पेसिफिक कंटेंट कंज्यूम करते हैं, आपने भी देखा होगा इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, आपको कुछ देर बाद सेम तरह का कंटेंट नज़र आना शुरू हो जाएगा। अगर आप गाड़ियों से रिलेटेड वीडियोस देख रहे हैं तो आपको कार से रिलेटेड रील्स नज़र आना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा अगर आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी पे काम कर रहे हैं तो आपको स्पेसिफिक कैटेगरी से रिलेटेड रील्स और वीडियोस नज़र आना शुरू हो जाएंगी। अब होता क्या है? होता यह है कि जब भी आपने अपने ब्रांड को ऑर्गेनिकली ग्रो करना है, अपने ब्रांड से रिलेटेड पोस्ट बनानी है, तो आपने एक सर्टेन टॉपिक को ज़हन में रखना है। ऑर्गेनिक कंटेंट से फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो ऑडियंस है वो बनना स्टार्ट हो जाएगी। आपके ब्रांड की जो एक रिकॉल है वो आना स्टार्ट हो जाएगी। होगा क्या कि देखिए, मैं अगर एक प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, मैं अगर ऐड चला रहा हूँ, कोई बंदा वो ऐड देख के मेरी प्रोफाइल पर आता है और मेरी प्रोफाइल पे कोई वीडियो नहीं होती, कोई मेरी प्रोफाइल पे ऑर्गेनिक कंटेंट नहीं होता, फॉलोअर्स नहीं होते, रिव्यूज़ नहीं होते, तो बहुत मुश्किल वाली बात है ना। वो बंदा मेरे पे किस तरह से ट्रस्ट कर पाएगा? उसका ट्रस्ट तो वहीं ख़त्म हो जाएगा कि शायद ये कोई फेक पेज है। तो जब भी आपने अपना ब्रांड एस्टैब्लिश करना है तो योर मेटा प्रोफाइल शुड लुक लाइक अ ब्रांड। उस पे वीडियोज़ होनी चाहिए, उस पे टेक्स्ट होना चाहिए, इमेजेस होनी चाहिए, कमेंट्स होने चाहिए और तमाम ये चीज़ें आएँगी इस तरह से जब आप ऑर्गेनिक कंटेंट डेवलप करना स्टार्ट करेंगे। हमने ये देख लिया कि ऑर्गेनिक कंटेंट बनाना क्यों ज़रूरी है। हमारी एड्स भी अच्छी तभी परफॉर्म करेंगी जब हमारे पास कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक डेटा अवेलेबल होगा। हमने यहाँ तक तो समझ लिया। अब हम इस चीज़ पे फोकस करेंगे कि ऑर्गेनिक कंटेंट बनाना किस तरह का है। देखिए, कंटेंट को अगर मैं डिवाइड करूँ तो कुछ 4 कैटेगरीज में इसको डिवाइड करूँगा। नंबर 1, प्रोडक्ट फोकस कंटेंट। प्रोडक्ट फोकस कंटेंट क्या होता है? जिसमें आप बता रहे हैं कि आपकी प्रोडक्ट को इस्तेमाल कैसे करना है, उसकी अनबॉक्सिंग करके दिखा रहे हैं, उसको अप्लाई करके दिखा रहे हैं। अगर परफ्यूम है तो स्प्रे कर रहे हैं, टी शर्ट है तो पहन के दिखा रहे हैं, कोई क्रीम है तो उसको आप अप्लाई कर रहे हैं। उस कंटेंट के बाद आपने जो सेकंड लेवल ऑफ कंटेंट बनाना स्टार्ट करना है वो है ट्रस्ट बिल्डिंग कंटेंट। जैसे आपने किसी को प्रोडक्ट भिजवाई, उसका क्या रिव्यू था। परफ्यूम है तो आप मार्केट में गए, रैंडम 2-3 लोगों को परफ्यूम स्प्रे किया, पूछा कि ये किस तरह की फ्रेगरेंस है, उनको ये फ्रेगरेंस पसंद आई या नहीं। किसी कस्टमर का प्रॉपर रिव्यू जो लगे कि नेचुरल है। ऑर्डर पैक करते हुए की वीडियोस के ऑर्डर पैक होकर शिप हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर इन्फ्लुएंसर, अक्सर ब्रांड ऑनर्स
खुद वीडियोस में आके बता रहे हैं कि आज हमारे 200 पार्सल जा रहे हैं, आज 300 पार्सल जा रहे हैं, लोग इतना हमारी प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं। तो ये सेकेंड लेवल ऑफ कंटेंट है। थर्ड आपके पास आ जाएगा एजुकेशनल कंटेंट। आप कंपैरिजन वीडियोस बनाएं, आप बताएं कि फ़लाँ प्रोडक्ट इस तरह की है, ये प्रोडक्ट मेरी इस तरह की है, इस प्रोडक्ट से लोगों का ये नुकसान हो सकता है, मेरी प्रोडक्ट से लोगों का ये नुकसान नहीं हो सकता। फिर आप फॉर एग्जांपल जैसे परफ्यूम में लोग कंपैरिजन वीडियोस बनाते हैं कि ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल फॉर एग्जांपल कोई ब्रांड है उसका परफ्यूम है, फॉर एग्जांपल ये गुची का कोई परफ्यूम है, मेरे पास सेम इसका रेप्लिका अवेलेबल है या सेम इसका इंप्रेशन अवेलेबल है जो 100% सिमिलर है या 90% सिमिलर है। इसी तरह से जो फोर्थ लेवल ऑफ कैटेगरी है वो आपके पास आ जाएगी लाइफस्टाइल एंड ब्रांड कंटेंट, जिसमें आप अपने ब्रांड की स्टोरीज शेयर करेंगे। ब्रांड क्यों बनाया गया, क्या प्रॉब्लम थी बिहाइंड द सीन कि मेरे ऑर्डर्स पैक हो रहे हैं, आज हमारे पास कितनी सेल आई, उन कस्टमर्स को हमने कैसे अकोमोडेट किया। आपने अक्सर टिकटॉक पे स्पेसिफिकली देखा होगा या इंस्टाग्राम रील्स पे बहुत से ब्रांड ओनर्स इस तरह की वीडियोस बनाते आपको नज़र आएंगे। ये तमाम चीज़ें हैं जो आपने क्रिएट करनी है स्पेसिफिकली अपने ऑर्गेनिक कंटेंट को पुश करने के लिए। एंड ट्रस्ट मी, यही वो सब वीडियोस हैं जो हम एड्स के लिए भी यूज़ करके अपनी एड्स को स्काई रॉकेट करेंगे। थैंक यू।